अंकल जी, आप प्लीज अनम्यूट करके गुरु जी की महिमा करें। जय गुरु जी। हेलो। जय जय गुरु जी। अब आवाज आई मेरी? हाँ जी अंकल जी, आ रही है। अच्छा। पहले इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई थी। चलो, जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी साध जितनी भी संगत है, सभी को मेरी जय गुरु जी। सभी को गुरु जी की ओर से बहुत बहुत ब्लेसिंग, और सबकी मनोकामना पूरी हो। तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी अंकल जी, आ रही है। हाँ हाँ। तो मैं अपनी गुरुजी से मैं मिला 1996 में, आज से 29 वर्ष पहले। पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे दूं तो मैं हूं पीसी सिंगला, एडवोकेट, चंडीगढ़। तो शिव अंकल मेरे घर आए, मेरे दोस्त थे। तो मेरे को कहने लगे कि चलो आज आपको एक महापुरुष गुरुजी से मिलवाते हैं। तो मैं शुरू से बचपन से संत भक्त रहा हूँ, तो मैं कभी ना नहीं करता। तो मैं शिव अंकल को के साथ, यहाँ हमारे मिनिस्टर थे कांग्रेस के, कर्म सिंह गिल, 33 सेक्टर चंडीगढ़ में। तो उनकी कोठी में गुरु महाराज ठहरे हुए थे। मैं और शिव अंकल वहां गए। तो मैंने वहां क्या देखा कि कोई 50 और 100 के बीच में लोग होंगे, और बड़े बड़े लोग उस प्रोग्राम में थे। जब मैं एंटर किया तो मैं देखा तो हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर कुर्दूकर महाराज की लेफ्ट टांग दबा रहे थे, राइट उनकी वाइफ। और पंजाब के एडीजीपी आरपी जोशी गुरु जी का सिर दबा रहे थे। और एक आईजी थे, उनको कहा, और मिस्टर ये मेरी हाथों की उंगलियां दबाओ, पुलिस वाला जोर लगाना। तो वो उंगलियां दबाने लग गए। फिर उनके, क्यों भी ठीक है तू, तेरे बाल बच्चे ठीक हैं? तो मैं शिव अंकल को कहा, भी शिव अंकल, मैं अपने जीवन में बथेरे साधुओं को मिला, पर ये कोई बहुत पहुंचे हुए संत हैं कि इतने बड़े बड़े लोग पब्लिकली महाराज की सेवा में लगे हुए हैं। मैंने कहा भी मैं तो जाके महाराज जी को, इन संतों को, जी गुरु जी को नमस्कार करके आता हूँ। तो शिव अंकल कहने लगे बैठ जा, मैं बाद में तेरे को गुरु जी से कमरे से अलग बैठ के बात करा दूंगा। तो मैं बैठ गया। लेकिन फिर मेरे अंदर हो गई कि भी मैं महाराज जी से जाके नमस्कार करूं, उनसे आशीर्वाद लूं। फिर मेरे से रुका नहीं गया, मैं अपनी भावनाओं को काबू नहीं कर सका। तो मैं उठा, गुरु जी के पास जाके मैंने नमस्कार की, और महाराज जी ने बड़ी कृपा की, और मेरे को कहा मौज कर मौज, ऐश कर ऐश। तो उस समय जब उन्होंने ये शब्द बोले और हाथ से भी कहा, आशीर्वाद दिया, तो मेरे पूरे शरीर में प्रकंपन, झुंझुनाहट। तो मैं खुशी से, इतना आनंद गुरु जी ने बख्शा। तो मैं तो शिव अंकल के पास आके बोला कि भी आज मेरा तो गुरु जी ने कल्याण कर दिया, मेरा तो कल्याण हो गया। तो मैं बैठा रहा, क्योंकि मैं तो पहली दफा गया था।
सत्संग चलता रहा। जब सत्संग खत्म हुआ तो मैं, महाराज अंदर चले गए तो हम बाहर संगत रही, तो मैं उठ के सीधा हमारे चीफ जस्टिस कुर्दूकर के पास गया। तो मैं उनसे जाके सवाल किया कि भाई सर, मैं आप एक कमरे में जाके तो आप घटोत वंदना भी कर लेते हैं, लेकिन आज पब्लिकली कम से कम 50 से 100 आदमी जहाँ है, तो आप महाराज की टांगे दबा रहे थे, तो इसका क्या राज है? तो वो कहता हु आर यू? तो मैंने कहा जी मैं एम पीसी सिंगला, एडवोकेट हाई कोर्ट, आपके कोर्ट में पेश होता हूँ, आई नो यू। अच्छा मिस्टर सिंगला, फिर मैं तेरे को बताता हूँ। तो उन्होंने मेरे को बताया कि मेरे को डॉक्टरों ने पीजीआई में मेरी एंजियोग्राफी हुई और डॉक्टरों ने कहा कि आपकी हार्ट सर्जरी होगी, ओपन हार्ट सर्जरी, आपकी नसें सब ब्लॉक है। तो ये 96 में इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी जितनी अब है। वो कहने लगा कि जी मेरी तो नींद चली गई, मेरे तो नींदें आनी बंद हो गई और मैं बेचैन हो गया। फिर मैं कहीं से पूछा, कोई से, हर एक को अपनी बात बताई। तो किसी ने कहा कि आप गुरुजी के पास जाओ, तो गुरुजी जल्दी जल्दी पल्ला नहीं पकड़ाएंगे, एक दो दफा टरकाएंगे, पर तुमने पल्ला नहीं छोड़ना, वो आपका इसका इलाज कर देंगे। कहता जी मैं तो प्रॉब्लम में था ही, ये भी मेरे ऑपरेशन से बचूं। तो मैं गुरुजी के पास गया, नमस्कार की, सत्संग में बैठा, बाद में लंगर प्रसाद लिया, और उसके बाद जब गुरुजी को फिर नमस्कार की, चलो भाई चलो चलो, कहता मेरा नाम तक नहीं पूछा कि हु आर यू। तो बस कहता मैं आ गया। फिर मैं दूसरी दफा गया, दूसरी दफा भी ऐसे ही हुआ। तो जब मैं दूसरी तीसरी बल्कि चौथी तीसरी चौथी दफा गया, तो फिर मेरा नाम लेके बोले गुरुजी कि अच्छा मिस्टर कुर्दूकर, फिर आप हटते नहीं, चलो फिर मैं आज आपका ऑपरेशन कर दें। कहता जी मैं तो हाथ जोड़ के खड़ गया कि महाराज करो कृपा। तो गुरुजी ने कमरे में जाके एक टेबल था उस पे लटा लिए, और एक पान का पत्ता मंगाया, एक चम्मच मंगाया, मेरे छाती पे दिल वाली जगह पे वो पान का पत्ता रखा, और उसके ऊपर वो चम्मच को घिसा दिया, ले भाई जा, तेरी बाईपास सर्जरी होगी, जाके पीजीआई चेक करा ले। तो कहता मैं फिर जब पीजीआई गया, तो पीजीआई वालों ने वो चेक किया, वो कहते जी अब देयर इज नो ब्लॉक, नो नीड ऑफ ऑपरेशन। कहता मैं तो खुशी से डांस करने लगा। और अब बताओ सिंगला जी कि गुरु जी ने मेरे को नया जीवन दिया, अगर मैं पब्लिकली इनकी सेवा टांगे दबा रहा हूं, तो इसमें क्या गलत है? मैंने कहा, अपने मन में कहा यू आर राइट, और मैंने भी गुरु जी को हृदय से सिजदा किया कि धन्य हो गुरु जी, तो मैं तो पहली दफा मिला था। तो ये ऐसे गुरु जी थे जो बड़े बड़े रोगों का इलाज कर देते थे। तो ये तो एक सत्संग हो गया, ये अक्सर मैं सुनाया करता हूँ। एक उसके बाद फिर हम दिल्ली जाने लग गए। उस समय गुरु महाराज एम्पायर स्टेट दिल्ली में रहते थे। तो वैसे तो कोई गुरु जी के पास रहता नहीं था, पर हम उनमें से किस्मत वाले हैं कि मेरे जीवन में उस समय में एक रात गुरु जी के पास रहा। उस समय क्या था कि लंगर प्रसाद से पहले सत्संग के गुरबाणी के शब्द चलते थे, और एक थाली में कोई बड़ा हो छोटा हो, गरीब हो अमीर हो, और गुरुजी की संगत में सब बड़े बड़े लोग, डीजीपी, मंत्री, ये आईएएस आईपीएस, सब सब बड़े बड़े लोग, लेकिन उनमें कभी कोई छोटे भी आ गए, तो सब गुरु का दरबार सबके लिए बराबर था। तो एक थाली में
यहाँ भी आप बैठे हैं वहीं बैठो, थाली वहीं आती थी। एक थाली में चार संगत खाना खाते थे इकट्ठे। ये गुरु जी का हुक्म था। तो हमने लंगर प्रसाद छका। तो मेरे साथ शिव अंकल थे, और एक यहाँ पुलिस इंस्पेक्टर थे, मिस्टर राणा। तो हम तीनों थे चंडीगढ़ से। तो सत्संग खत्म हो गया, संगत चली गई, हमारे को रोक लिया कि आप रुक जाओ आज यहाँ। तो हम तो गुरु जी के हाथ जोड़ के भी धन्य हो, महाराज जी ने समा दिया। एक तीन हम थे, एक वहां था नवराज अंकल। वो अभी भी चंडीगढ़ में पिछले 6-7 साल से शिव मानस मंदिर में गुरु जी का सत्संग हर महीने लगातार करा रहा है। तो नवराज अंकल, और एक साउथ इंडिया की एक डांसर, वो भी थे। बस हम 5 बंदे थे, और एक गुरु जी थे। तो गुरु जी नवराज अंकल को कहने लगे कि चलो भाई, कोई ये, मैडम से पूछो और इनकी मर्जी का जो म्यूजिक है वो लगाओ। तो वो पूछ के म्यूजिक लगा दिया। तो गुरु महाराज इनको कहने लगे, यू डांस। तो वो सी स्टार्ट डांसिंग, तो वी आर एंजॉइंग। तो गुरु जी जब एक डांस खत्म हुआ, वंस मोर, फिर दूसरी दफा फिर वंस मोर। तो 2-3 दफा जब वंस मोर किया, तो मैं उस समय गुरु जी के रंग में इतना, बल्कि रंगा हुआ तो था, पर इतना नहीं था। मेरी फिर दिमाग में आया कि भी ये महाराज बार बार डांस करा रहे हैं, ये क्या है। यानी मेरी बुद्धि लगी उस बात में, मैं सोचने लग गया ये क्या है। तो गुरु जी महाराज तो जान नहीं जानते, उन्होंने मेरी जो मैं सोच रहा था उसको रीड कर लिया। तो रीड करने के बाद मेरे को कहते, मिस्टर सिंगला, मैं हाथ से जोड़ लिए कि भी मैं तो चला कमरे में, इंक्वायरी कर लेना। मैं समझा नहीं। चलो, गुरुजी महाराज उठ के कमरे में चले गए। तो जहां मैं बैठे थे, मैं धीरे धीरे उठा, उस लेडी के पास चला गया। मैं जाके लेडी को, उस जो डांसर थे, वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड ब्यूटीफुल लेडी, तो मैं बड़ा डर के उनसे बात की कि भी गुरु मुझे आपको बार बार वंस मोर डांस के लिए कहते रहे, आपको ये बुरा नहीं लगा। तो जो उन्होंने, लेडी ने मेरे को जवाब दिया, मेरी बोलती बंद कर दी, मेरे सांस ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे। तो मेरे को कहती, तेरा नाम क्या है? मैं फिर कहा, मैं अपना नाम बता दिया। कहती, नचाया गुरुजी ने, नाची मैं, तेरे से नाच भी नहीं, मेरा डांस भी नहीं देखा गया, मेरे डांस में कोई कमी थी? मैंने कहा नहीं, आप बहुत अच्छा डांस करती हो। तो फिर कहती, तेरे को क्या बुरा लगा? मैं क्या, मेरे को तो जो फीलिंग आई, मैं तो आपसे बहुत साझी कर ली कि मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो कहती, तेरे को क्या नहीं अच्छा लगा, जब मैं तेरे को कह रही हूँ कि भी मेरे को तो, अगर ये सारी रात भी नचाते तो मैं सारी रात नाचती। तो फिर जिज्ञासा हुई क्यों? तो कहती कि भी मैं साउथ इंडियन टेलीविजन की बेस्ट डांसर हूँ। तो मेरी रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम हुई, मैं बेड रिडन हो गई, और मैं विदेश में बहुत अमीर हूँ। मैं विदेशों में, इंडिया में, थ्रू आउट बड़ा घूमी, पर कहीं भी मेरा ट्रीटमेंट नहीं हुआ, मैं बेड रिडन ही रही। तो फिर धीरे धीरे मेरे को किसी ने पता चला कि भाई तू गुरुजी के पास जा। तो कहती, फिर मैं गुरुजी के पास आई एम्बुलेंस में। तो गुरुजी से आके हमने बेनती की। तो गुरुजी ने पहले दिन ही मेरा बाजू पकड़ा, मेरे को बिठाया, और मेरी रीढ़ की हड्डी पे हाथ फेरा। कहती, आज कुछ कल कुछ, कि मैं बेड रिडन थी, मेरे को अब मैं चलती फिरती हूँ, डांस करती हूँ, ये सब गुरु जी की कृपा है। अगर मेरे को कहते तो मैं डांस करती, मेरे को तो नया जीवन
और ये मेरी कला मेरे बेड पे ही रिडन हो, मैं बेड रिडन होके चली जाती। ये इस कला को जीवित गुरुजी ने किया। तो ऐसे हमारे गुरुजी महान थे। गुरुजी एक और कहते, मैं भी कहता हूं कि भी जिसने भी जुड़ना है गुरुजी से डायरेक्ट जुड़ो। जहां भी गुरुजी का सत्संग होता है तो गुरुजी हाजिर नाजिर होते हैं वहां। और हर संगत के दिल की बात सुनते हैं, मन की बात सुनते हैं। समय आने पे सबका समाधान होता है। किसी का 2 दिन आगे, किसी का 2 दिन पीछे। वो रोग शोक दुख दरिद्र जो भी है, तो गुरु जी से अटैच हो, गुरु जी से अपनी डायरेक्ट बात करो। तो गुरु जी आप सभी संगत का कल्याण कर रहे हैं। लेकिन हम उस समय इनको पहचान नहीं सके। लेकिन उस समय कहते थे कि भी मेरी सत्संग गली गली होगा, और लाइनें लग के लोग मेरे मत्था टेका करेंगे। अब गुरुजी ने साबित कर दिया, चंडीगढ़ में लगभग हर रोज 5 से 10 सत्संग रोज होते हैं। महीने में तो होते हैं, बड़े बड़े सत्संग होते हैं। तो ये सब गुरु जी की कृपा, गुरु जी की शक्ति, गुरु जी की कृपा, और गुरु जी की से लोग मन से जुड़ते हैं, कहने से नहीं। ज्यो वो शरीर छोड़ गए, लेकिन वो फिजिकली हमारे से दूर है। अदरवाइज वो सूक्ष्म रूप में हर एक संगत के साथ है। मन से जुड़ो, वो आपकी बात सुनेंगे और आपका कल्याण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सारी संगत को मेरी ओर से प्रणाम, नमस्कार, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज। सारी संगत को इन्हीं शब्द इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल जी का सत्संग जो अंकल जी ने शेयर किया है, बहुत ही शॉर्ट में सत्संग शेयर किया। जैसे गुरु जी कहते हैं कि शॉर्ट से सत्संग सुनाया करो, अंकल ने हाँ बहुत हाँ, शॉर्ट में सत्संग सुनाया है। अंकल बिल्कुल बिल्कुल। कोई और सत्संग अभी अगर आपके पास हो। मेरे घर में गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ है। मैं उनके सामने ही बैठा हूँ, और गुरु जी का जो आदेश है मैं सुन करता हूँ। वो ही बलवाने वाले, वो ही बोलने वाले, हम कुछ नहीं। हम तो इनके भक्त हैं। हाँ जी अंकल जी, अगर कोई और सत्संग आपको याद आ रहा हो, छोटा कोई और शॉर्ट में और कोई सुना सकते हैं। नहीं, मैं आपसे पहले ही कहा था। आप निशा जी बोल रहे हो? हाँ जी अंकल जी। हाँ, बस मैंने कहा था कि भी मैं 1-2 सत्संग सुनाऊंगा। मैंने सुना दिए। सभी हाँ का जी। कल्याण हो, सुनने वाले का भी कल्याण हो, सुनाने वाले का भी कल्याण हो, ऐसा गुरुजी कहा करते थे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, कोई और संगत अगर सत्संग शेयर करना चाहते हैं शॉर्ट में, तो प्लीज आप हैंड रेस कर सकते हैं। अगर किसी संगत के मन में भाव आ रहा हो और शॉर्ट में कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज। कोई संगत अगर सत्संग शेयर करना चाहते हैं, किसी के मन में भाव है, तो प्लीज आप हैंड रेस करें। जय गुरु जी। ऐश्वर्या आंटी, क्या आप सत्संग शेयर करेंगे शॉर्ट में। ऐश्वर्या आंटी, क्या आप सत्संग शेयर करेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। एक्चुअली मुझे ना फ्रोजन शोल्डर हुआ है ना, तो आई एम लिटिल अनकंफर्टेबल। तो भी एक मैं छोटा सा जो लास्ट वीक एक बात हुई। मैं डॉक्टर से
इंजेक्शन और अपना ये लेके आई, दोनों है, एक हैंड पे इंजेक्शन लिया जो फ्रोजन शोल्डर का, वो कॉर्टिजोल इंजेक्शन वो देते थे। लेकिन इसके बारे में मुझे पता नहीं था। लेकिन जब मैं एक आंटी का जब सत्संग सुन रही थी, तब गुरुजी ने ना मुझे उस पर एक आंसर दिया था कि एमआरआई ये करने का है और वो इंजेक्शन। तो मैं तुरंत वो ही ध्यान ये करके ना, तो मैं वो तुरंत, और फिर फिजियोथेरेपी के वगैरह सब सेशंस वगैरह वो सब कर रही थी। तो और 2 दिन के बाद मैं 10 दिन छुट्टी पे थी, और फिर जैसे इंजेक्शन वगैरह लिया, फिर 2 दिन के बाद मैं ऑफिस में अपने रिज्यूम हो गई। घर आते समय ना मैं फिर से अपना जो सांता क्रूज स्टेशन था वहां पे पैर फिसल के, फिर से मैं वही हाथ पे जहाँ पे इंजेक्शन दिया था उसी हाथ पर मैं गिर गई। फिर मेरे नीज भी ब्लू और ब्लैक हो गए, मीन्स ये सब हो गया। तो मैंने ऐसे ही गुरुजी को मन में बोला कि ये क्या चल रहा है गुरुजी, मेरे 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 साथ ही, लाइक पास 4-5 महीनों से ये फ्रोजन शोल्डर का कुछ ठीक भी नहीं हो रहा है। कंटिन्यू मीन्स इतने में पेन में हूँ, इतनी पेन में, और अभी इंजेक्शन लिया तो उसी हैंड पे मैं गिर गई हूँ करके कि क्या है कर। और फिर जैसे घर आई, मैं बहुत रोई वो कि क्या है। और फिर ना सडनली मैंने जो देखा ना, मेरे पैर के ऊपर ब्लू और ब्लैक पूरा गुरुजी का ये था, व्हाट टू से, गुरुजी आए हुए थे मेरे पैर के ऊपर। तो अभी पता नहीं मेरे कौन से कष्ट गुरुजी ने काटे कि क्या किया, मुझे पता नहीं। ये एक्चुअली मैं ये दिखाना चाहती थी, लेकिन किसी संगत, दैट ब्लेसिंग यू नीड टू कीप इट टू योर सेल्फ ओनली, यू शुड नॉट शो दैट। इसीलिए नहीं तो मैं हमेशा निशा आंटी को वो दिखाती थी कि देखो करके। ये तो नाउ आई फील लाइक कि कुछ ना कुछ ये था जो मेरे कष्ट गुरुजी ने काटे। वो बोलते हैं ना कि 90% यू गुरुजी टेक्स एंड 10% भुगतने हैं अपने को। तो शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोमल, कोमल आंटी, आपने हैंड रेस किया है। शॉर्ट में आप अपना सत्संग शेयर करें और उसके बाद फिर आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी। हेलो, जय गुरु जी। माइक ऑन नहीं हो रहा था, सॉरी आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसा भी आंटी ने बताया ना कि फ्रोजन शोल्डर, मैं भी एक सत्संग बस शॉर्ट में यही सुनाऊंगी कि मेरे जो राइट हैंड है, ये पूरा मिडल फिंगर से शोल्डर तक इतना पेन होता था कि मैं मतलब जब पेन होता था तो मैं बेड से भी नहीं उठ पाती थी, और वो पेन कम से कम 10 से 15 दिन रहता था। और जैसे कि मेरे अंकल मुझे हाथ पकड़ के उठा के, मतलब पूरा सहारा देके उठाया जाता था। 3-4 दिन तो कंटिन्यू इतना पेन हो जाता था। और ये मंथ महीने में एक बार या महीने 2 महीने में एक बार तो होता ही था। जिस दिन मैं थोड़ा भी सफाई ज्यादा करती थी घर में, तो वो इतना पेन होता था, इतना पेन होता था कि पेन किलर लेने के 2-2 3-3 घंटे बाद भी वो ठीक नहीं होता था। लेकिन जैसे गुरुजी ने कनेक्ट किया 2023 में, तो उसके बाद मुझे 1 साल तक तो यही याद नहीं था कि मेरे हाथ में वो पेन हो रहा है या नहीं हो रहा। मैंने एक सत्संग सुना तो आंटी ने यही चीज सुनाई कि उनके शोल्डर में हाथ में पूरा पेन होता था, जो गुरुजी से कनेक्ट होने के बाद ठीक हो गया। मुझे 1 साल बाद गुरुजी ने ये चीज याद दिलाई कि वो पेन मेरा कहाँ और कैसे चला गया, मुझे खुद नहीं पता। क्योंकि आज भी वही सब काम करती हूँ और वही उससे ज्यादा भी कर लेती हूँ, लेकिन गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि वो पेन बिल्कुल अब 0% है। इसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप इसी तरह से बहुत सारे रोग और कष्ट जो है वो इस तरह से कटवा देते हैं। और जिसका सच में निशा आंटी, मेरे को तो 1 साल बाद याद आई ये चीज कि वो पेन गुरुजी ने मेरा बिल्कुल ठीक कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, फिर आज्ञा लेते हैं। अगर कोई सत्संग किसी को फिर भी अगर मन में भाव है तो हैंड रेस करते हैं, अदरवाइज गुरु जी से फिर आज्ञा लेंगे।
जय गुरु जी। संगत जी, मैं एक अपना शॉर्ट में सत्संग शेयर करूंगी। जब गुरु जी से शुरू में, जब मैं 2017 में, इवन 16 में आई थिंक, जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी गुरु जी के पास, बस एक ही बार ही गई थी। उसके बाद तो 17 में फिर मेरा गुरु जी के साथ असली जो विजिट होती है, जब गुरु जी के पास, हम गुरु के पास जाते हैं, तो वो 17 में शुरू हुई थी। और सत्संग में भी जाया करती थी जब गुरु जी बुलाते हैं, जैसे सत्संग में। तो ऐसे ही एक सुबह का अमृत वेले का सत्संग था जनकपुरी में। तो मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसने मुझे बताया कि सत्संग है, आज चलना है, सुबह का है। लेकिन मैंने ठीक है, तो मैं अपनी बेटी और वो अपनी बेटी लेके, हम दोनों सुबह 5 बजे का सत्संग था, तो हम लोग अपना नहा धो के अपना सत्संग में हम लोग गए। और सुबह का सत्संग था, तो बहुत ही कम संगत थी और बहुत ही लाइट वॉल्यूम में शबद वाणी चल रही थी, और बहुत ही डिवाइन एकदम, कहूंगी कि बिल्कुल ऐसा ऑरा और ऐसा पॉजिटिविटी इतनी ज्यादा थी कि बहुत अच्छा लग रहा था, मन को बहुत सुकून मिल रहा था। और जब शबदानी चल रही थी, और जो कि मैं बहुत शुरू शुरू की ही मेरी जर्नी शुरू हुई थी जब गुरु जी से। वैसे जो हम कहते हैं कि जर्नी बहुत पहले से है, पर हम जब काउंट करते हैं उस हिसाब से कि गुरु जी ने जब हमें बुलाया, और बैठे हुई थी, और शबद बानी से जो भी चल रहा था और सुन रही थी। सुनते सुनते मेरा कनेक्शन गुरु जी से फर्स्ट टाइम वो टेलीपैथी हुई। अ, ऐसे उससे पहले भी थी, लेकिन एक जो बहुत अच्छा वाला जो टेलीपैथी कहेंगे वो हुई। और हुआ क्या कि मेरे 1 हफ्ते से भी ऊपर हो गया था, मेरे गर्दन में वही स्पॉन्डिलाइटिस का पेन था, जो कि बहुत पहले हुआ था, और कभी कभी ऑल ऑफ सडन हो जाता था। और जब होता है, तो जो संगत को पता होगा, तो सर्वाइकल का क्या बहुत ही जबरदस्त दर्द होता है। और मैं इतना दर्द था कि मैं सराहना लेके ही नहीं सो पा रही थी। और हटाती थी, कभी ले उठती थी, कभी बैठती थी, पासा भी नहीं पलट पा रही थी, इतना मेरा दर्द होता था। मैं पूरी पूरी रात में बड़ी मुश्किल से मैंने वो निकालती थी। और जब मैं सत्संग में गई हूँ और बैठे हैं, और जब शबद बानी से जब गुरुजी ने कनेक्ट किया, तो क्या हुआ, ऐसा फील हुआ कि मेरे गर्दन के पीछे जस्ट वो जो पॉइंट होता है, उस पॉइंट पे कोई ओम लिख रहा है। और मैं, आंख बंद है, मेरा कनेक्शन है गुरुजी के साथ जुड़ा हुआ, और मुझे फील हो रहा है कि किसी की उंगली है जो मेरे गर्दन पे चल रही है और ओम लिखी जा रही है, वो मुझे दिख रहा है कि ओम है। और फिर एक काला सा धुआं, जैसे कि एक बाइक के पीछे कहो, या गाड़ी जिसका इंजन में जैसे होता है, तो वो काला सा जो पॉल्यूटेड एकदम धुआं होता है, वो एकदम काला सा धुआं जो था, वो मेरे गर्दन से निकल के बाहर चला गया। और वो जो मेरा पेन था, उसके बाद जब मेरा कनेक्शन, फिर उसके बाद गुरुजी ने मुझसे कुछ बात करी, और बात करने के बाद जब कनेक्शन कंप्लीट हुआ या ब्रेक हुआ कहेंगे, तो तब आई वॉज रियलाइज कि मेरा दर्द था, मैं गर्दन घुमा के देखी, और मैं देखी मेरे पीछे तो कोई एक ऐसी आंटी बैठे जिन्हों अननोन है, तो वो तो मेरे गर्दन पे ऐसे नहीं करेंगे, उनको क्या पता। तो इतना जो मेरा पेन था, इतना पेन था, जो मेरे 1 हफ्ते 10 दिन से मेरा रेगुलर इतना कंटिन्यूस पेन होता था, जिससे मैं गर्दन घुमा नहीं सकती थी। और वो उस टाइम मैंने रियलाइज किया कि मैं तो पूरा अच्छे से घुमा पा रही हूँ। मैंने फिर सत्संग में ही बैठे हुए पूरा ऐसे राउंड राउंड करके देख रही हूँ कि यार मेरा दर्द कहाँ गया, मेरा दर्द कहाँ गया। तो ऐसे गुरुजी ने जो मेरे साथ, मतलब हम सबके साथ जब गुरुजी की कृपा होती है, तो कैसे गुरुजी स्टार्ट करते हैं और कैसे हम लोगों को कनेक्ट होते हैं, तो ऐसे धीरे धीरे बहुत सारे सत्संग के साथ गुरुजी ने ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, और भूल चूक माफ करना। जय गुरु जी। संगत जी, आज्ञा लेते हैं गुरुजी से, क्योंकि ऐसा लग रहा है लास्ट थर्सडे गुरुजी ने आई थिंक 2 ढाई घंटे का सत्संग शेयर करवाया था, और आज गुरुजी ने बहुत शॉर्ट में अंकल से शेयर कराया, और सारी संगत को भी ब्लेस किया। और ये सत्संग जो आज अंकल ने सुनाया, पीसी सिंगला अंकल ने, ये बहुत पहले हम सबने ही, आई थिंक सबने ही सुना होगा ये सत्संग। और जो ये सत्संग शेयर किया हुआ जो सुना था, आज अंकल के मुंह से सुन के वो बिल्कुल ताजा हो गया, जैसे कि वो पुराना टाइम याद आ गया कि ये सत्संग कभी ऐसा सुना था कि ऐसा हुआ था, लेकिन आज अंकल के प्रेजेंस में ये हुआ था। ये सुन के बहुत ही ब्लेसिंग्स मिली। शुक्राना गुरु जी। श्वेता आंटी ने भी हैंड रेस किया, आंटी आप अनम्यूट करके गुरु जी का गुणगान करें शॉर्ट में। जय गुरु जी। जय गुरु जी।
जय गुरु जय। जी, संगत जी, शुक्राना टू गुरु जी महाराज। आंटी, मैं भी एक डांसर हूँ। और मुझे साइटिका टाइप ऑफ पेन हो गया था 2 साल पहले। और बहुत ज्यादा पेन रहता था कि, और उसके पहले ऐसा हुआ था कि गुरुजी का बर्थडे था जुलाई 7। और तब एक यहाँ पे हमारे एक आंटी है, उन्होंने बोला था कि तुम आते आते डांस करना मंदिर में, जो बर्थडे है उसके लिए। तो मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा अगेंस्ट रहते हैं, तो जाने नहीं देते हैं। तो फिर हमने सोचा कि कैसे जाएंगे इतना दूर। तो उनको मना किया मैंने कि आंटी मैं नहीं आऊंगी, क्योंकि पहले किया हुआ था डांस उनके मंदिर में शिवरात्रि पर। गुरुजी ने ही बुलाया था तब भी। तो तब किसी तरह मतलब एक दो बार उसके बाद भी किया था, और किसी तरह करते थे कि जैसे ना ऊपर से पूरा अपना बैग नीचे फेंका घर में। और घर में बोला कि मैं तो ऑफिस की पार्टी में जाना है, इस तरह से। गुरुजी ने ऐसा मौका दिया मुझे। मुझे लग रहा था कि मैं जा भी नहीं पाऊंगी, पर उन्होंने फिर ऐसा मौका दिया कि मैं जा भी पाई डांस की बर्थडे के लिए। और मैं कर भी नहीं पाई डांस, तो मुझे बहुत मतलब अजीब लगा, बुरा लगा। Anyway, उसके बाद मेरे को ये पेन शुरू हो गया। और फिर उसके बाद मैंने मतलब बहुत ज्यादा पेन रहने लगा था, तो डांस भी नहीं कर पा रही थी, इनफैक्ट खड़ी भी नहीं रह पा रही थी। तो मैंने फिर गुरुजी के आगे माथा टेका, उनको रिक्वेस्ट करी कि गुरुजी आप किसी तरह इसको आप कम करो, ठीक करो, क्योंकि घर के काम भी नहीं हो रहे हैं, बच्चों के काम भी नहीं हो रहे हैं। तो फिर उसको पता नहीं कैसे मैं चंदन का टीका जो लगाती थी गुरुजी के चरण में, फिर वही जो मैं पोंछती थी उसी से मैं फिर उधर रब करती थी कि वो ठीक हो जाए जगह। और धीरे धीरे गुरुजी ने कम किया। एक दिन उन्होंने सोजी भी दी कि उसको मतलब नेवल चेक करो अपनी कैसे, तो मैंने वो भी किया। किसी संगत आंटी ने भी मुझे कहा था बहुत पहले, तब मैंने नहीं सुना था। और अभी एक बार मैंने जो गुरुजी का सत्संग किया था, मेरे हस्बैंड इंडिया गए हुए थे तो मैंने घर पे किया हुआ था सत्संग। तो उसके बाद ऐसा हुआ, सब लोग जब संगत चली गई तो एक आंटी बैठी हुई थी, मेरी नेबर ही है वो। और फिर उस टाइम हम बैठे के बात कर रहे थे, गुरुजी की गद्दी बिल्कुल सामने लगी हुई, और एकदम से मैं उठी कि मेरे को ना बहुत ज्यादा क्रैम्प आया। और बिल्कुल मैं नाचने लगी थी। तो वो आंटी कहती मुझे बता, मैं तेरे को मसाज करती हूँ। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, इतना जोरदार क्रैम्प आया। और उसके बाद वो फिर बिल्कुल अच्छा हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद मेरे को फील ही नहीं हुआ पेन, और हल्का हल्का रहता था। और अभी मैं थोड़ा सा उसको जैसे ऑयल वगैरह लगाती हूँ, तो मैं चल भी सकती हूँ, डांस भी कर सकती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू आंटी। और अगर बहुत ज्यादा भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संजय जी आज्ञा लेते हैं गुरु जी से। आज गुरु जी ने बहुत शॉर्ट में ही सत्संग शेयर करवाए, पर ब्लेसिंग्स भरपूर। जय गुरु जी। संजय जी आज्ञा लेंगे? आज्ञा तो गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।